Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. आज की जो चर्चा का विषय है वो एक महत्वपूर्ण विषय है। विषय ये है कि जीएसटी कानून में जो सर्च की प्रक्रिया होती है, सर्च की प्रक्रिया जब समाप्त होती है उसके बाद कारोबारी को बाय मीन्स ऑफ अ कोर्सिव मेजर्स उसको पैसा कुछ टैक्स के मद में जमा कराने का जो प्रेशर है वो बनाया जाता है। तो इस विषय में मद्रास हाई कोर्ट का एक 7 अप्रैल 2021 को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है और ये जजमेंट है नंदी ढल मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि 22 अक्टूबर 2019 को कारोबारी के यहाँ सर्च होती है और सर्च की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो उसके बाद कुछ टैक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है और टैक्स का डिटर्मिनेशन करने के बाद कारोबारी से कहा जाता है कि 7 करोड़ रुपए आप जमा करा दें। 1 करोड़ रुपए आज करा दें, 1 करोड़ रुपए कल करा दें और अगले 1 महीने में उनका एक शेड्यूल बना दिया जाता है कि जिसके तहत उसको पैसा जमा कराने का एक शेड्यूल बना दिया जाता है। तो हाई कोर्ट में जब ये मामला गया, हाई कोर्ट ने बोला कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्च, बाय द एंड ऑफ द सर्च आप कोर्सिव मेजर्स उपयोग करके आप कारोबारी से पैसा जमा नहीं करा सकते। जीएसटी कानून में सेक्शन 74 में प्रक्रिया दी हुई है। उस सेक्शन 74 के तहत आपको विभाग को शो कॉज नोटिस देना होता है, कारोबारी को सुनवाई का पर्याप्त मौका देना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ती है और उसके बाद जो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स होता है उसके बाद ही टैक्स का डिटर्मिनेशन होने के बाद ही पैसा जमा कराया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में कारोबारी ने जब सर्च हुई तो उसने 2 करोड़ रुपए जमा करा दिए। 1 करोड़ रुपए 22 अक्टूबर 2019 को करा दिए और 1 करोड़ रुपए 23 अक्टूबर को जमा करा दिए। विवाद ये था कि कारोबारी द्वारा फ्लोर मिल और दाल मिल का कारोबार किया जाता था। इस जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं उसमें प्रावधान ये है कि अगर ब्रांडेड वस्तु हैं तो कर की दर 5% है और खाद्यान्न अगर नॉन ब्रांडेड है तो वो आपकी रेट ऑफ टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो जो विभाग का ये कहना था कि ये ब्रांडेड नहीं है, जबकि कारोबारी का कहना था कि जो मेरा है वो नॉन ब्रांडेड है, विभाग कहता है कि इट इज़ ब्रांडेड। तो आपस का जो विवाद था वो सेटल डाउन होने से पहले ही जो है पैसा जमा कराने का दबाव बनाया जाता है सर्च एंड सीजर के मामले में। तो ये निर्णय उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कारोबारी जो है मद्रास हाई कोर्ट में गया और उसने कहा कि जो पैसा मैंने जमा कराया है वो मेरा वापस दिया जाए और जो मैंने स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड अंडर फोर्सफुली मुझसे लिया गया था मैं उसे रिट्रैक्ट करता हूँ, यानी कि मैं उसे वापस लेता हूँ और मेरे 2 करोड़ रुपए लौटाए जाएं। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये निर्णय दिया कि पुराने कर कानून में क्लियर टैक्स प्राइवेट लिमिटेड का एक जजमेंट था, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था और उस जजमेंट में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जब तक डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नहीं किया जा सकता, जब तक आप पर्याप्त मौका कारोबारी को सुनवाई कर नहीं देते हैं, तब तक कोई भी रिकवरी सर्च एंड सीजर के मामलों में नहीं की जा सकती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है रिसेंटली, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा देखा है जनरली सर्च के मामलों में बाय द एंड ऑफ द सर्च कारोबारी पे दबाव बनाया जाता है कि कुछ पैसा वो उस टैक्स के मद में जमा कराए। तो ये जो प्रक्रिया है वो एक गलत प्रक्रिया है। सही तरीका ये है कि डिटर्मिनेशन की जो जीएसटी कानून में सेक्शन 74 में जो प्रक्रिया दी है शो कॉज नोटिस की और उसके बाद जो कारोबारी अपना पक्ष जो है वो रखने का जो उसको अधिकार दिया गया है उस अधिकार का प्रयोग करने के बाद ही सही आकलन करके और तभी पैसा जमा कराना चाहिए। तो इस मामले में जो हाई कोर्ट है उसने कारोबारी को 2 करोड़ रुपए का रिफंड दिया और ये भी कहा कि कोई भी कोर्सिव मेथड अपनाकर कोई भी सरकारी विभाग उस कारोबारी से पैसे नहीं वसूल सकता। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। जीएसटी जब से लागू हुआ है उसके बाद पहली बार एक ऐसा एक जजमेंट जीएसटी कानून में आया है जो कारोबारियों के अधिकारों और उनकी जो राइट्स हैं उनका संरक्षण करता है, उनको सपोर्ट करता है। तो उस लिहाज से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। नंदी दल मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट है एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल दोज असेसीज जो इस प्रक्रिया से अगर गुजरते हैं और गुजरने के बाद वो दबाव महसूस करते, उनको ऊपर दबाव डाला जाता है दैट दे हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द सेम डे और ऑन द नेक्स्ट डे। तो एक अच्छी शुरुआत है जीएसटी कानून में, कोई ऐसा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू मेक यू अवेयर दैट हाई कोर्ट इज टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द businessmen. Thank you and have a nice day. Thank you.